जय हिंद। आज हम लोग लेके फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं बिहार करंट अफेयर 2024। और अगर हम बात करते हैं तो ये लेक्चर नंबर हम लोगों का कितना हो जाएगा? लेक्चर नंबर हम लोगों का हो जाएगा ये थर्ड लेक्चर अब हमें देखना है। ओके, तो बात करते हैं हम लोग, चलिए आगे इस लेक्चर में कि थर्ड में हम लोग देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। और वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों, आपके मित्रों, आपके सगे संबंधियों के पास ये वीडियो पहुंच सके, जो कि काफ़ी आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होने वाली है। अगर आपको देखना होगा तो आप कृष्णा स्टडी मस्ती पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे आप जाके पूरे पिछले क्लास को आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग सीधे आते हैं अपने सेशन पे। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन, किसी ने कहा है कि तुमसा कोई दूसरा इस जमी पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, और तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सीधे अपने सेशन की तरफ आते हैं। चलिए, तो ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। के अंतर्गत हमें देखना है कि थोड़ा सा मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूयॉर्क में कितनी प्रमुख हस्तियों को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये कहाँ का किया गया है? तो न्यूयॉर्क में मिल गया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि बिहार विश्व गौरव सम्मान से कितने लोगों को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 3, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है, बी कह रहा है कि 4, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 5 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 6। तो बिहार विश्व गौरव सम्मान से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, ये हमें बताना है। अगर हम बात करते हैं इसमें कितने लोग हैं, तो इसमें 4 लोग हैं। करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। चलिए, 4 लोग कौन कौन से हैं हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं तो भारतीय मूल के 4 अमेरिकियों को बिहार दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। इसमें डॉक्टर क्रिस सिंह, अमित चौधरी, डॉक्टर दिनेश रंजन, अभिनव अतुल शामिल हैं। तो ये 4 लोग हैं। ओके, जैसे कि डॉक्टर क्रिस सिंह, अमित चौधरी और डॉक्टर दिनेश रंजन और अभिनव अतुल इसमें शामिल हैं। इन लोगों को जो है कि बिहार सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है हम लोगों का कि हाल ही में अरविंद सिंह चंदेल को पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। इससे पहले वह किस हाई कोर्ट में जज थे? तो इसमें क्या है कि अरविंद सिंह चंदेल जो हैं ये पटना के क्या हैं? तो पटना के जो है कि हाई कोर्ट के जज नियुक्त किए गए हैं। तो पूछा गया है कि इससे पहले वो किस हाई कोर्ट में कार्य करते थे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गुजरात हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है केरल हाई कोर्ट और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हम लोगों का कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का कि इससे पहले वो कहाँ नियुक्त थे, कौन? अरविंद सिंह चंदेल। तो वो थे हम लोगों के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग ये देख लेते हैं। ओके, ये है हम लोगों का पटना उच्च न्यायालय का जो है कि फिगर आपको दिया गया है। और ये हैं हमारे कौन? तो ये हैं अरविंद सिंह चंदेल। ओके, कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज अरविंद सिंह चंदेल का तबादला पटना हाई कोर्ट कर दिया गया है। आइए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये रहा आगे हम लोगों का। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये कह रहा है कि माफ़ करिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की हालिया जारी 10+2 स्कूल की ऑल इंडिया में बिहार के कितने स्कूल ने अपनी जगह बनाई है? तो
ऑप्शन नंबर कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 4, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 5, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 11 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि कोई नहीं, एक भी नहीं। तो इंडियन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क की हालिया जारी 10+2 स्कूल के ऑल इंडिया में बिहार के कितने स्कूल शामिल किए गए हैं? तो एक भी नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का डी हो जाएगा। डी हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। एक भी स्कूल इसमें जगह नहीं बना पाई है। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 10+2 स्कूल की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के एक भी स्कूल ने अपनी जगह जो है कि नहीं बना पाई है। तो वहाँ पे शिक्षा का स्तर बड़ा ही नीचे गिरता हुआ जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो अभी कुछ दशकों के, अगर पिछले दशक की अगर बात करें तो जो है कि बिहार हम लोगों को IAS IPS देने में 1 नंबर पे था। लेकिन अभी वो क्या है कि वहाँ की स्थिति काफ़ी खस्ता हो चुकी है, जो कि फिर पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो वो क्या हुआ है, निचले पायदान पे धीरे धीरे खिसकता हुआ जा रहा है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, और अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये रहा कि निम्नलिखित में से किस तिथि को फ्रैंकफर्ट बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया? तो किसका आयोजन किया गया है ये आप जरूर देख लीजिएगा। फ्रैंकफर्ट बिहार महोत्सव का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1 जून 2024 को, 4 जून 2024 को, 6 जून 2024 को और 8 जून 2024 को किया गया है। अगर हम इसमें बात करते हैं राइट ऑप्शन की, तो 1 जून 2024 को इसका आयोजन किया गया था इस महोत्सव का। तो महोत्सव कौन है? तो महोत्सव है हमारा फ्रैंकफर्ट बिहार महोत्सव। तो इसका आयोजन कब हुआ था? तो 1 जून 2024 को इसका आयोजन किया गया था। आइए आगे चलते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंकफर्ट, ठीक है, आयोजन जो है कि 2024 का बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया है जून, ठीक है, 1 जून 2024 को इसका आयोजन किया गया था। ये सारी चीज़ें आपको देखने में नज़र आ रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में किसने बिहार विधानसभा में सभापति के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो कौन से व्यक्ति हैं जो सभापति के पद से इन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नरेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नंद किशोर यादव और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है देवेश चंद्र ठाकुर और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रामचंद्र पूर्वे। अगर हम बात करते हैं कि वो कौन से व्यक्ति है जो विधान सभा, ठीक है, विधान परिषद, बिहार की विधान परिषद से जो है कि सभापति से इस्तीफा दे दिए हैं, तो वो कौन व्यक्ति हैं? तो वो व्यक्ति हम लोगों के हो जाएंगे देवेश चंद्र ठाकुर। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देवेश चंद्र ठाकुर जो हो कि इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहे हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी का आप फिगर यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं। ओके, आइए, देवेश चंद्र ठाकुर ने सभापति पद से इस्तीफा दे दिया है। ठाकुर ने 25 अगस्त 2022 को सभापति पद संभाला था। तो इन्होंने इस पे नियुक्त कब हुए थे? तो इस पे इनको निर्वाचित किया गया था 25 अगस्त 2024 को, और इन्होंने अब क्या किया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने सांसद बनने के बाद इस पद से त्यागपत्र दे दिया। तो अभी ये क्या हुए हैं? तो अभी ये हो गए हैं सांसद, तो इसलिए इस पद से क्या दिए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो किसका किया है कि शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? एस सिद्धार्थ ने, के पाठक ने, शिवदीप पांडे ने या मनु महाजन ने? अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में कौन पदभार ग्रहण किए हैं, तो वो हम लोगों के हो जाएंगे के पाठक। करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का बी इसमें इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं। ये रहे हम लोगों के पाठक। इनका चेहरा आप लोग हाल ही देख लीजिए, क्योंकि बड़े प्यारे इंसान हैं। और अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे इंसान हैं जो बिहार की शिक्षा को एक अलग ऊंचाइयों पे ले जाने की बिल्कुल जोरदार इन्होंने कोशिश की हुई है।
सॉरी माफ़ करिएगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हम लोगों से मिस्टेक हो गया है। ओके, यहाँ पे है के पाठक, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो सिद्धार्थ, एस सिद्धार्थ में, सॉरी माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आप कर लीजिएगा कि एस सिद्धार्थ को हुआ है। इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले के पाठक थे, तो के पाठक यहाँ से क्या हुए हैं, अब हट गए हैं, और इनका जो पदभार कौन ग्रहण किए हैं, तो एस सिद्धार्थ ने ग्रहण किया है, और ये रहे हमारे एस सिद्धार्थ। और अगर हम के पाठक की बात करते हैं तो बिहार की शिक्षा को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने का श्रेय उनको बिल्कुल दिया जाना चाहिए। तो दिया है कि शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का पदभार जो है कि एस सिद्धार्थ ने क्या किया है, ग्रहण किया है, उनका ये फिगर आप देख सकते हैं। आइए आगे है कि बिहार में किस कंपनी ने तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई है, BPCL, ONGC, IOC, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं कि बिहार में तेल का कुआं खोदने की योजना कौन बनाई है, तो वो बनाया है हम लोगों का ONGC ने। ONGC जो है कि इन बनाई है, जो कि गंगा का जो बेसिन है वहाँ से ये तेल निकालने की योजना बनाई है, जहाँ पे कुआं बनने के आसार देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ONGC ने बनाया। अगर ONGC की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका हो जाएगा ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन। ओके, तो इसका फुल फॉर्म भी हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये भी हमसे कभी कभी पूछ देता है। चलिए, ONGC की अगर बात करते हैं तो ये रहा ONGC का लोगो, आप बिल्कुल ही देख सकते हैं। ओके, चलिए, ये रहा इसका लोगो। तेल, क्या कहा गया है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने तेल एवं गैस के लिए बिहार में एक कुआं खोदने की क्या की है, योजना बनाई है, जो कि बिहार में तेल मिलने के आसार हुए हैं। आइए आगे चलते हैं, और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर, अब देखिएगा, कर्पूरी ठाकुर की तरफ से किसने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया, तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि PV प्रभाकर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जयंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नित्या राय, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है रामनाथ ठाकुर। अगर हम बात करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न मिला है, तो वो पुरस्कार ग्रहण करने वाले कौन व्यक्ति थे, किसने जाके वहाँ पे प्राप्त किया, तो वो थे रामनाथ ठाकुर। ये कर्पूरी ठाकुर के क्या हैं, लड़के हैं, कर्पूरी ठाकुर के ये लड़के हैं, और इन्होंने जाके पुरस्कार को क्या किया, ग्रहण किया है। तो ये हैं, ये हम यहाँ पे देखने को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ये आपको फिगर में दिख रहा होगा ऐसे ही, जो कि हम लोगों का भारत रत्न होता है। ओके, और ये है हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब, जिनको कि भारत रत्न मिला है। तो चलिए, इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी तरीके से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में अगर गलत होता है तो आपके नंबर क्या होंगे, वहीं पे आप माइनस हो जाएंगे। तो इस सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में 2024 यंग ग्लोबल लीडर सम्मान हासिल करने वाले बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शरद विवेक सागर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है भूमि पडिक्कर, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अद्वैत नायर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अर्जुन भारतीया। ओके, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो वो कौन है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में 2024 यंग ग्लोबल लीडर सम्मान से सम्मान हासिल करने वाले बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं? तो वो हैं हमारे शरद विवेक सागर। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शरद विवेक सागर जी को प्राप्त करने वाले वो व्यक्ति बने हैं। चर्चित सामाजिक उद्यमी और युवा आइकन शरद विवेक सागर को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की ओर से 2024 यंग ग्लोबल लीडर का जो है कि लीडर घोषित किया गया है। ये बिहार के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। चलिए, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा, और हम लोग करंट अफेयर में डेली 10 क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो बिहार के, तो इस सेशन का ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बिहार के किस जिले में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट टू मूव
फिट टू वोट मैराथन का आयोजन किया गया। नालंदा में किया गया, नवादा में किया गया, पटना में किया गया, बेगूसराय में किया गया। हमें बताना है कि कहाँ किया गया, किसके लिए, मतदान जागरूकता के लिए फिट टू मूव फिट टू वोट मैराथन का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया, पटना में किया गया। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का इसमें सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए, ये रहा हम लोगों का जो है कि राष्ट्रीय सेवा योजना हो गया, और ये रहा खंड स्तरीय युवा छात्र मतदान जागरूकता अभियान। अब इसमें करते हैं कि आम चुनाव में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए शनिवार को पटना के गांधी मैदान में फिट टू मूव फिट टू वोट मैराथन का आयोजन किया गया। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है। ओके, तो दिया है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था। वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार में ब्रिटिश सत्ता, अंग्रेजी सत्ता का क्या है, विरोध किया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि हैदर अली ने किया था। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अली गौहर ने किया था। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि मीर कासिम ने किया था। वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं अब हम अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।